बैक जी। आज की हमारी थर्ड वीडियो इस लेक्चर की। इसमें क्या था कि हम किस तरह से सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। क्या कहा था मैंने कि अगर इसको मर्ज करना है तो ये हमारे पास बेसिकली एक कॉलम होगा, ठीक है ना। कॉलम मर्जिंग या कॉलम स्पैनिंग कहलाएगी। और इस तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मर्ज किया हमने, ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक रो मर्जिंग है, ठीक है ना। हर रो का एक एक सेल, जिस सेल्स को हम मर्ज करने जा रहे हैं उसका नाम उलट हो जाएगा। अब ये चीज देखते हैं हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। मैं इसको बल्कि कैंसिल करके इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल। तो अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास ओपन क्या था, ये वाली चीज थी यहाँ पर जो हम पहले कर चुके हैं पिछली लास्ट एक्सरसाइज में। इसको मैं यूं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यूं कर देता हूँ। आप गौर से देखें तो ये हमारे पास, मैं क्या करता हूँ कि वही टेबल वाला सारा कॉपी करके इसको मैंने टेबल स्पैनिंग में जाके क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या, इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर फिर दोबारा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी किया और टेबल स्पैनिंग में आके इसको मैं पेस्ट कर दिया, सेव किया। जैसे सेव किया तो मेरे पास देखें टेबल स्पैनिंग हमारे पास कुछ ये आ जाएगी, ठीक हो गया। अब करना क्या है, दो तरह की मर्जिंग है, ये दो तरह की स्पैनिंग है। अगर मैं कहता हूँ कि इन दो को मैं क्या करने जा रहा हूँ, यानी कि स्पैन करूँ 12 और 18 को, याद रही हमारे पास सेकंड एक रो थी, टेबल रो, ऐसे ही ना। ये सेकंड रो है और सेकंड रो में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ही जगह पे 12 और 18 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें यहाँ पे सेकंड रो कौन सी बनती है हमारे पास, ये फर्स्ट रो थी हमारे पास टाइटल की, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सेकंड रो है। इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली 8 और 12 को स्पेन करना है, ऐसी है ना। 8 और 12 को, ये मैं याद रहे, एक देखा जाए तो रो को स्पेन कर रहा हूँ लेकिन रो नहीं है, कॉलम है। ये भी कॉलम है और ये भी कॉलम है। कॉलम को आपस में स्पेन करने के लिए साफ ज़रा स्पेन करना है तो इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ मुझे चाहिए, 12 या 18, ठीक है। याद रहे जब आप ये करते हो तो आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, यानी कि 18 से 12 की तरफ जाना है। 12 से आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ नहीं मूव करेगा। तो इसमें आप 18 लिखा हुआ आएगा, 12 को रेज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये सेकेंड रो है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये काफ़ी थोड़ा कॉन्सेप्ट टफ हो जाता है तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं 18 और 12 के कॉलम को क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा करने जा रहा हूँ। तो पहला रूल ये होता है कि हमने लेफ्ट टू राइट जाना होता है, उलट से सीधे, ठीक है ना। लेफ्ट यानी 18 से 12 की तरफ जाना है। तो लास्ट में 12 है, 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसे रेज कर देते हैं। अब देखें जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, गौर से देखिएगा। नो सॉरी, इसे मैंने सेव नहीं किया, सेव करूंगा उसके बाद इधर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये 12 का कॉलम या सेल उड़ गया। अब ये जगह ब्लैंक तो होगी लेकिन मर्ज नहीं हुए क्योंकि इसको और इसको मैंने इकट्ठा करना है। तो क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये एक कॉलम है, ठीक हो गया। तो कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम, ये आप गौर से देख रहे हो, इसका ये फायदा होगा, कॉलम SPAN, आप देख रहे हैं नीचे ये आ गया लफ्ज, इस टूल का ये फायदा हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास जिस तरह बॉर्डर दिया था वैसे ही इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिखा, ठीक हो गया। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो इसको गौर से देखिएगा क्या होता है, ये अब एक ही सेल बन गया, मर्जिंग हो गई, ठीक है, हो गया। वो अलग मसला है कि हमने क्या करना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, वो इसी जगह पे आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, एक कॉलम ने रिसीव कर दिया। अब इस तरह मैं कहता हूँ कि मुझे 15 और 16 को अब क्या करना है, इकट्ठा करना है। 15 हमारे पास देखा जाए कौन सी रो है, 1 2 3 4, फोर्थ रो में 15 है, फिफ्थ रो में 16 है, ठीक है ना। फोर्थ रो में 15, अब ये सेकंड थी, ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई, ऐसे हो गया ना। अब इसके अंदर आपने 15 और 16, तो इसका अप से डाउन की तरफ आना है, कॉलम स्पैन करते हुए लेफ्ट टू राइट, और ये अप से डाउन, ठीक है, डाउन से अप नहीं जाएगा। 15 से 16 मतलब 15 को आप कुछ नहीं कहोगे, लास्ट के टेबल में 16 को रेज कर दोगे। अब देखो मैं 16 को क्या कर रहा हूँ, रेज करता हूँ। अब उसके बाद सेव किया, यहाँ पे आके गौर से देखिएगा 15 और 16, ये क्या हुआ, यहाँ पे नीचे वाली जगह खाली हो गई थी जिसकी वजह से ये वाला सेल खुद ब खुद मूव कर गया, इस तरफ आ गया। इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई, ये 11 इसी जगह पे है, फर्क क्या है, ये जगह खाली होने की वजह से ये सेल खुद ब खुद मूव करके इस साइड पर आ गया है। वहां पे ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि उसके आगे कोई सेल नहीं था। अब मैंने 15 और 16 को करना है, यहाँ पे 15 है ये वाला, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब लिखूंगा क्या, रो स्पैन, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 हमने किए, और उसके बाद इसको सेव करेंगे तो गौर से देखिएगा ये 11 खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएगा वापस,
ठीक है, ये 15 हो गया। अब देखो ये मर्जिंग हो रही है, यहाँ पर मर्जिंग हो रही है। ठीक हो गया, होपफुली स्टूडेंट आप कर लेंगे। अगर कुछ और करना चाहें, जैसा कि आ जाता है हमारे पास 1 और 2, और इन दोनों को हमने स्पैन करना है, या 1 और 2 या नवीद और अरसलान को स्पैन करना है। नवीद रहने देते हैं, अरसलान को, टेबल का हो जाएगा उल्टा हाल, लेकिन कोई मसला नहीं, लेकिन आपको स्पैनिंग आ जाएगी। अब देखो नवीद और अरसलान, ये एक हम देखा जाए तो कॉलम उठा रहे हैं, लेकिन जो स्पैनिंग होगी वो रो के लिहाज से होगी। नवीद और अरसलान, यानी अरसलान को सबसे पहले उड़ाना है। ये अरसलान रहा हमारे पास टेबल 2 में। ठीक है जी, इसको आपने क्या किया, रेस कर दिया यहाँ से। और उसके बाद क्या होगा, हमने नवीद के टेबल में, यानी जहाँ टी एच ने टेबल का जो हेडिंग दी हुई थी वहां जाके, अब देखो ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो स्पैन, ऐसे हो गया। ये हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर 2 की स्पैनिंग है, इसको सेव किया, और सेव करते ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रो स्पैन ये आ जाएगा। नवीद देखा है, वो हो गया। तो 2 तरह की स्पैनिंग है, एक रो और एक कॉलम। फॉर एग्जांपल एक और है, मैं एक्टिविटी करता हूँ आपके सामने, कि यहाँ पर ये लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद आप खुद कीजिएगा। मैंने एक नई फाइल क्रिएट की। यहाँ पर फाइल बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी जो एज यूजल हमें ज़रूरत पड़ती है, हेड वगैरह। देखें जी, वही चीज़ आ गई हमारे पास। टाइटल ले लेते हैं, यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देते हैं। क्या करें, टाइटल लिख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल सेल बुक। ठीक है, बल्कि काम करते हैं, कॉन्टेक्ट्स लिख देते हैं। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे हेड। हेड के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, वही आपने क्या करना है, एक टेबल बनानी है। ऐसे हो गया। टेबल में आके मैं कोई एक चीज़ उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से टेबल शुरू किया और यहाँ पे आके टेबल बंद। ठीक है, लेकिन ये टेबल वो है, रो वाली है। ठीक होगी ना, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन क्योंकि टेबल है, टेबल का टैग जरूर यूज करना है, TABL टेबल। और ये टेबल कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पर आके इसको क्लोज करना है, टेबल। ठीक हो गया, एक तो ये रहा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव किससे करेंगे, वही हमारे पास मेथड के सेव एज करेंगे। सेव एज करने के लिए क्या होगा हमारे पास, कॉन्टेक्ट्स, ये रहेगा डॉट HTML। ओके, यहाँ पे मैं आके सेव कर लेता हूँ। तो अब गौर से देखें तो हमारे पास ये एक, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। कॉन्टेक्ट्स का एक फोल्डर बन गया हमारे पास, वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये दूसरा एक हमारे पास वेब पेज। अब देखें ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 2, 11, 16, 12 आ रहा है। ये चीज़ आ रही है 2, 11, 16 और 1। मुझे नहीं पता ये क्या दे रहा है, लेकिन इसका हम थोड़ा शेप बना लेते हैं। टेबल के हम बना लेते हैं सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो नेम चाहिए। ठीक है, नेम, यहाँ पे मैं कैपिटल लिख देता हूँ, नेम। लेकिन ये एक हेडिंग है मेरे पास क्योंकि, इसलिए TH लिखेंगे। ऐसे हो गया ना, ओके। और उसके बाद मुझे नेम के बाद एक और चाहिए आपकी बुक के मुताबिक, नेम। नेम के बाद लेट्स सपोज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट नंबर, ये हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास वही काम हो रहा है। हेडिंग है इसलिए H कर लेते हैं। H करने के बाद यहाँ पे भी TD हमारे पास जो क्लोज होगा वो भी H हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक हो गया, पहली रो हमारे पास। हम इसको बाकी रेज कर देते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, इसको जैसे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ, तो हमारे पास देखिए नेम और कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एक ही नाम के 2 कॉन्टैक्ट नंबर बनने हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है हमें 2 टेबल और बनाने हैं इस तरह से। क्लियर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको इंटर किया 1, फिर इसको इंटर किया 2। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर आके हमारे पास TH की जगह TD लिखेंगे, और सेम एज इट इज़ TD लिखेंगे, और यहाँ पे भी TD लिख देते हैं हम। ओके, अब इसको देखें, सेव करने के बाद क्या करेंगे, वही करते हैं यहाँ पर। अब देखें हमारे पास नेम 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 ये आ गया बट। तो सबसे पहले आप गौर से देखें करना क्या है, हमने करना यह है कि इन 2 नेम को मर्ज करके कोई एक नेम मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिखा अपना, नहीं अपना नहीं, मोहम्मद उस्मान लिख देते हैं। तो याद रहे कि इन 2 नेम को, ठीक है, मर्ज करना है। ये अब है क्या, कॉलम है, लेकिन मर्ज किस तरह से होगा, रो के लिहाज होगा। तो फर्स्ट नेम ये हो गया, सेकंड नेम ये, क्योंकि फर्स्ट से ऊपर से नीचे की तरफ आना है। एक तो मुझे काम ये करना है कि इस नेम को
रेज कर देना है। ठीक हो गया, क्लियर। जैसे मैं सेव करूंगा और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये जगह खाली होगी, इसने इसकी जगह कवर कर ली। अब हुआ क्या कि जो ये वाला नेम था, इधर आके मैंने लिखा कि हमारे पास कॉलम है, स्पैन करना है हमने। ठीक हो गया, और उसके बाद इज इक्वल टू टू के लिहाज से, और जैसे मैं सेव करूंगा तो गौर से देखिएगा बेटा क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आके मिस्टेक, बल्कि ये कॉलम नहीं है, सॉरी, ये आपके पास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे, रो स्पैन। तो जैसे ही लिखेंगे तो उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है हमारे पास। ठीक है जी, नेम को स्पैन कर दिया उसने। मिस्टेक कहाँ पर हो रही है, गलती ये हो रही है कि हम सिर्फ पहली रो में चेंजिंग कर रहे हैं। तो पहली रो में चेंजिंग नहीं करनी, इसको हमने बेसिकली यहाँ पे करना है नेम के साथ। ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ आपको आसानी के लिए, इसको नेम भी दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स सपोज मोहम्मद उस्मान। ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको करता हूँ सेटिंग, तो देखें मोहम्मद उस्मान ये आ गई, ये वाली जगह इधर आ गई हमारे पास। क्लियर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आके, वैसे ही यहाँ पे मोहम्मद उस्मान है, तो यहाँ पे हम करते हैं रो स्पैन इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सेव करेंगे और यहाँ पे आके दिस करेंगे तो देखने हमारे पास ये हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आकर अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दे, कोई भी लिख लें, 03 समथिंग व्हाटएवर जो भी है हमारे पास नंबर। और इसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आके यहाँ पे, तो और से देखना तो ये एक हमारे पास डिक्शनरी बन गई। ठीक है, सेम एज अगर आप इन दोनों को करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि वही बात कि लेट्स सपोज। ठीक है जी, यहाँ पर ये समझ आ गया आप लोगों को। मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछिएगा। अच्छा, इसमें अगर कोई और काम करें लेट्स सपोज, बल्कि नहीं, एक चीज़ करके दिखा दी है। अब यहाँ से मैंने इसको मर्ज नहीं करना चाह रहा। अच्छा, ये होगा तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉलम स्पैन हो जाएगा। ठीक है, रो स्पैन और कॉलम स्पैन। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं तो मुझे लाजिम बताइएगा। अब आपकी ज़िम्मे क्या है, आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने इसी तरह की कोई मुझे फाइल सेंड करनी है। ठीक है, जिसके अंदर मुझे मिल जाए आप लोगों के, बल्कि नहीं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं कहूँगा। आप एक काम करें, अपनी मर्जी से कोई से 2 या 3 टेबल बनाएं जिसके अंदर मिनिमम, बल्कि 2 टेबल बनाएं जिसके अंदर मिनिमम 5% का डाटा हो। वो पर्सन का डाटा इस तरह से हो कि वो मार्क्स हो, नाम एक ही हो, सब्जेक्ट के दो दो टेस्ट हैं, सब्जेक्ट एक, नेम एक, सब्जेक्ट एक, और मार्क्स टेस्ट उनके दो दो हो जाए। ठीक हो गया ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोहम्मद उस्मान है, यहाँ पे टेस्ट नंबर वन में कितने नंबर लिए ये आ गया, फिर 2 में कितने नंबर लिए ये आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर हुए, वो आपने करने हैं। मजीद मैं आपको अभी डेमो करके दे देता हूँ MS वर्ड पे, ये वाली फाइल आपने बनानी है खुद। जी ये देख लें, हमारे पास एक मैंने टेबल बनाया है, ये सीरियल है 1 2 3 4, 4 बच्चों का कॉन्टैक्ट यानी कि एड्रेस हो गया। पहले का नाम अली है, फिर उस्मान है, फिर आयशा, फिर सलमान है। ठीक है, अली ने मैथ का पेपर दिए हैं दोनों, हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे जो तीसरा चौथा है, इसने क्या किया, दोनों में क्योंकि एब्सेंट है, इसलिए मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर। तो आपने भी इस तरह से कुछ करना है मर्ज के, इसके अंदर हमारे रो और कॉलम दोनों का कंसेप्ट आ जाए। वैसे देखा जाए इसके अंदर तो हमारे पास होना तो यूँ चाहिए कि यहाँ पे भी एब्सेंट हो, यहाँ पे भी एब्सेंट हो, लेकिन यहाँ मैंने क्या कर दिया कि ओवरऑल एब्सेंट कर दिया, चारों में एब्सेंट है वो। ठीक हो गया, टोटल 4 हो रहे हैं ना हर बच्चे के पेपर, तो इसमें चारों में एब्सेंट है, इसलिए मैंने एक ही एब्सेंट लिख दिया, ये हमारे पास एक ही एब्सेंट हो गया। तो इस तरह का आपने मुझे टेबल प्रैक्टिकली बनाकर भेजना है, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोशिश करें फिर वो रिटर्न फॉर्म में दे दें। एक तो ये चीज़, और दूसरा मैंने ये बताना था आप लोगों को कि लास्ट में मैंने पेपर दिया था ऐसे लिखने के लिए, तो आप में से अक्सर, बल्कि किसी बच्चे ने भी कोई काम सही नहीं किया, सब ने क्या किया है, वो ऐसे लिख के जस्ट एज इट इज़, ऐसे जैसे आप कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट का ऐसे लिख रहे हो वैसे लिख के दे दिया। मैंने कहा भी था कि मुझे रिटर्न फॉर्म में पूरे प्रॉपर टैग चाहिए। वो टैग किस तरह से, यानी ये वाली चीज़ें चाहिए थी, ये जो लिखता हूँ, यानी इस तरह से मुझे आपका डाटा चाहिए था।
ये पूरी कोडिंग यानी HTML दिया हुआ है, उसके बाद हेड टाइटल फिर इधर आके लिखे माई स्कूल हेडिंग 1 दे के उसके बाद फिर टाइटल क्लोज करें, ये सारा कुछ ये जो देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पर, मुझे इस तरह से पेज के ऊपर लिखा हुआ टैग के साथ चाहिए था, जिसके अंदर हर टैग यूज़ करना था, कलर का भी और फॉन्ट स्टाइल का, साइज़ का, हर चीज़ का। तो होपफुली समझ आ गई। सिर्फ एक बच्चे ने, हसान महमूद है, जिसने मुझे एक कॉपी भेजी तो है लेकिन वो एज अ रिजल्ट वाली भेजी है, यानी कि ये वाली भेजी थी जिसकी अब मुझे नहीं पता कि वो MS वर्ड पे बनी हुई है या HTML पे बनी हुई है, तो ये भी कन्फ्यूजन। तो मुझे बेटा चाहिए था ये वाला डाटा जो कोडिंग बेसिकली भेजी जाती है। आपके जो पेपर होने हैं एनुअल बोर्ड के, तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा कि ये जी क्वेश्चन है ये करके दिखाएं, बल्कि आपको ड्यू टू पेपर एग्जामिनेशन आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो ये वाली चीज़ दी जाएगी भाई, ये वाली आप कैसे करेंगे। और हाँ, जब प्रैक्टिकल होगा तो तब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो तब आपको लैब में बुलाया जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान आपने ये चीज़ें करनी है। ठीक है, होपफुली समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आपके पास कंप्यूटर ना होने की वजह से आपने इस तरह से आपने लिख कर देना है। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और ये असाइनमेंट मुझे लाजमी सेंड कीजिएगा। अगर असाइनमेंट सेंड ना किए तो मेरा स्कूल तो वैसे ओपन होने वाले हैं, आपको समझ नहीं आएगी। और एक और चीज़ कि स्कूल ओपन होने के बाद आपको पीछे से नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ा दिया 2 चैप्टर मेरे कवर हो चुके हैं वो ख़त्म। ठीक है, मेरी कोशिश थी कि आपको HTML अच्छी तरीके से समझा दिया जाए। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक बार दोबारा पूरे चैप्टर का एक पेज बना के दे दूंगा जिसके अंदर हर चीज़ मैं यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिए। खुदा हाफिज़।